Good morning, students. Today we will read the chapter 2nd, part 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? कि क्या आप इन लोगों को जानते हो? What instruments do they play? कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है वो इंडियन म्यूजिशियंस हैं और इनका अपना अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये प्ले करते थे. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. कि शहनाई के बारे में सोचो और जब आप शहनाई के बारे में सोचोगे तो फर्स्ट थिंग जो है वो आप मतलब आपके माइंड में क्या इमेजिन होगा. जब भी आप शहनाई के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड में वेडिंग यानी शादी या कोई भी ओकेज़न या फंक्शन जो है वो आपके माइंड में आएगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और अगली जो पिक्चर जो होगी आपके माइंड में जो मतलब जब शहनाई के बारे में इमेजिन करोगे तो वो कौन होंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है? द शहनाई माइस्ट्रो यानी शहनाई के वादक यानी शहनाई बजाया करते थे. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट यानी इस इंस्ट्रूमेंट को यानी शहनाई बजाने वाले जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनके बारे में आपके माइंड में उनका भी पिक्चर आएगा. फर्स्ट पैरा है एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. कि एम्पायर औरंगजेब जो है उसने बैंड यानी रोक लगा दी द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी नामक जो इंस्ट्रूमेंट जो था उसको बजाने पे औरंगजेब ने रोक लगा दी थी यानी बैन कर दिया था उसको. इन द रॉयल रेजिडेंस कहाँ पे? रॉयल रेजिडेंस यानी जो राजा महाराजा जो रहते हैं उनके महलों में यानी उनके महलों में पुंगी बजाने पे उसने रोक लगा दी थी. फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. अब उस पर रोक क्यों लगाती थी? क्योंकि उसकी जो आवाज़ जो उसकी साउंड जो थी वो काफ़ी श्रिल यानी कानों को चुभने वाली थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिडिड नॉइज मेकर्स. कि पुंगी जो है जेनेरिक यानी फेमस का अपोजिट होता है जेनेरिक. की फेमस एक अच्छे गुणों के लिए फेमस होना, एक अपनी बुराई के लिए मतलब फेमस होना. तो मतलब उसके गुण जो है तो उसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी सही नहीं थी तो जिसके कारण उसका नेम जो है वो थोड़ा मतलब ख़राब सा हो गया था. मतलब उसका नेम जो है वो कुख्यात हो गया था. रिडिड नॉइज मेकर्स यानी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें पुंगी का नाम बदनाम हो गया था. अब इसमें जेनेरिक नेम का मीनिंग जो वो दिया हुआ है इधर. ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल. कि अपने जो भी क्वालिटीज़ होते हैं तो बुरी क्वालिटी जो होते हैं उनके लिए नाम मतलब फेमस हो जाना उसके लिए जेनेरिक शब्द का यूज किया जाता है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कि फ्यू हैड थॉट यानी कुछ लोगों ने सोचा था दैट इट वुड वन डे कि एक दिन क्या होगा? रिवाइव्ड यानी ये वापस इसका जन्म हो जाएगा यानी ये इसको वापस बजाया जाने लगेगा. ऐसा कुछ लोगों ने सोचा था. ए बार्बर of a family of a professional musicians who had access to the royal palace. A barber यानी एक बार्बर यानी जैसे कि नाई जो होता है वो of a family of professional musicians यानी वो मतलब उनका जो उसकी जो पूरी जो फैमिली जो थी उनका प्रोफेशन क्या था? म्यूज़िक. तो फैमिली मतलब वो पूरी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस थी. तो वो जो नाई है who had access जिसकी पहुँच थी टू द रॉयल पैलेस यानी शाही जो महल होते हैं राजा महाराजों के जो महल होते हैं उसकी पहुंच वहाँ तक थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. और उसने डिसाइड किया टू इम्प्रूव यानी इम्प्रूव करने का द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी की जो टोनल यानी जो उसकी धुन जो उसकी आवाज़ जो निकलती थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का उसने डिसीजन लिया. ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम. ही चोज ए पाइप उसने एक पाइप को चुना विद ए नेचुरल होलो स्टेम. और उसका जो स्टेम यानी जो उसने एक ऐसा पाइप लिया नेचुरल पाइप जो है वो लिया. वो कैसा था? होलो यानी खोखला पाइप जो था वो उसने चूज़ किया.
दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो जो पाइप जो था वो पुंगी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर और ब्रॉडर यानी लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस बॉडी पे यानी पाइप जो था पाइप की बॉडी पे उसने कितने होल्स बनाए? 7। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाना शुरू किया, मतलब उसने जब इस इंस्ट्रूमेंट को जब उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उसने जो भी उसने 7 होल्स जो बनाए थे उन होल्स में से कुछ को उसने बंद किया, कुछ को उसने खोला और इस करके उस इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और जब उसने कुछ होल्स को बंद किया कुछ होल्स को जब खोला तो काफ़ी मेलोडियस साउंड यानी काफ़ी अच्छी आवाज़, मधुर जो आवाज़ उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बिफोर रॉयल्टी यानी राजा महाराजा के जो महल जो थे उनके सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट से उसकी जो साउंड जो निकली थी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, कि जो इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से काफ़ी अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और पुंगी से काफ़ी ज़्यादा अलग होने के कारण उसको एक न्यू नेम भी, मतलब एक नया नाम जो है वो उसको दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी है मतलब इसके नाम की भी जो स्टोरी जो है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखा गया। वो स्टोरी क्या है? सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शायर्स चैम्बर, कि सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ बजाया गया? शायर के चैम्बर में, यानी राजा महाराजा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शायर। तो उन शायर के महल में इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और किसके द्वारा बजाया गया? एक नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, और इसी कारण से इसका नेम जो है, इस इंस्ट्रूमेंट का नेम जो है वो क्या रखा गया? शहनाई, यानी शाह प्लस नाई यानी शहनाई। अब इसमें जैसे पुंगी दी हुई है और शहनाई दी हुई है। पुंगी कैसे? जैसे ये सपेरे वगैरह बजाते हैं वो बीन वगैरह वैसी शेप में है पुंगी, और इधर ये शहनाई जिसमें 7 होल्स बनाए गए हैं। सेकेंड पैरा है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कि द साउंड ऑफ द शहनाई, कि शहनाई की जो साउंड है आवाज़ जो है उसको बिगैन टू बी कंसिडर्ड यानी समझा जाने लगा, माने जाने लगा। ऑस्पिशियस यानी शुभ, कि शहनाई की जो आवाज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा शुभ मांगलिक जो है वो माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ बजाया जाने लगा? मंदिरों में, यानी अभी भी शहनाई जो है वो मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज़ एन indispensable component of any North Indian wedding, and is an indispensable यानी इधर देखो स्टूडेंट्स, विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कि कोई भी काम जो कि इसके बिना नहीं किया जाए, मतलब किसी भी काम को जब अगर शहनाई की, अगर शुभ जो भी फंक्शन होते हैं, ओकेजन होते हैं, वेडिंग होते हैं, अगर शहनाई के बिना अगर किए जाते हैं तो उन फंक्शंस को, उन वेडिंग को अधूरा माना जाता है। तो इसमें है कि जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है वो बिना शहनाई के कभी भी नहीं की जाती, यानी जो भी वेडिंग वगैरह है, जो भी फंक्शन है उनमें शहनाई जो है वो बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, कि पास्ट में जो शहनाई जो है वो क्या थी? पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, कि राजा महाराजों के जो रॉयल जो कोर्ट्स है, दरबार जो होते थे, उन दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाए जाते थे। उन 9 इंस्ट्रूमेंट में जो शहनाई जो था वो एक पार्ट था, यानी उन 9 इंस्ट्रूमेंट में 9 जो इंस्ट्रूमेंट जो थे वो राजा के महल में जो पाए जाते थे, उन 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? शहनाई। एंसेम्बल्स मीन्स क्या होता है? इधर देखो, प्रोनाउंस्ड ensemble थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, के ग्रुप के रूप में इंस्ट्रूमेंट्स को जब बताया जाता है, कि जैसे कि नौबत जो दिया हुआ है वो नौबत किसके लिए है? जो 9 इंस्ट्रूमेंट जो थे राजा के दरबार में उसके लिए नौबत वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये जो एंसेम्बल जो है वो उन 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप जो है उसके लिए एंसेम्बल वर्ड जो है वो यूज़ में लिया गया है।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज इन ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब आगे है कि टिल रिसेंटली इट वॉज यूज, कि इस शहनाई का जो है वो यूज़ किया गया, यानी इसको बजाया गया कहाँ पे, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, यानी बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लेकर आए थे। थर्ड पैरा है, एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। एज ए 5 year old, कि जब ये 5 years के थे, 5 साल के जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पे, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास में। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराम इन बिहार, कि बिहार में जो डुमराम नामक जो जगह जो है वहाँ पे एक छोटे से तालाब के पास में बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली टू गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। कि आगे है कि he would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, कि ये जो बिस्मिल्लाह खान जो है वो रेगुलरली, मतलब हमेशा बिहारी जी का जो मंदिर जो था, पास में बिहारी जी का जो मंदिर था वहाँ जाया करते थे। किसके लिए, टू सिंग द भोजपुरी चैता, कि भोजपुरी चैता जो है, मतलब जैसे कि भजन वगैरह कुछ होते हैं, वैसे चैता जो है उसको गाने के लिए वो जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, और उसकी चैता के अंत में, जब लास्ट में, मतलब जब उसका जो भी वो भोजपुरी चैता यानी भजन जो गाते थे, उसके लास्ट में उनको क्या मिलता था, एक बिग लड्डू, यानी एक बड़ा सा लड्डू, और वो कितना केजी का था, 1.25 किलो का। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और उस मंदिर के जो महाराज जो थे उनके द्वारा ये लड्डू जो है वो उनको एक प्राइज के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये सब कुछ कब हुआ था, 80 years पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, कि छोटे से जो, जब ये छोटी सी मतलब एज में थे, छोटे से लड़के थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, यानी ट्रेवल्ड फार, यानी दूर दूर तक उन्होंने ट्रेवल की थी। टू अर्न, किसके लिए, अर्न करने के लिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, कि इंडिया में जो भी अच्छे जो भी हाईएस्ट जो अवार्ड थे उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक ट्रेवलिंग कर ली थी। वो अवार्ड कौन सा, द भारत रत्न, सबसे बड़ा जो अवार्ड जो है भारत रत्न को भी उन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट पैरा है 4। बोर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, कि ये इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 21 मार्च को हुआ था 1916 में। और बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार से हैं, और उनकी फैमिली जो है वो भी म्यूजिशियंस है। तो ये वेल नोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल नोन म्यूजिशियंस जो फैमिली उससे ये बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज ग्रैंडफादर, कि इनके जो दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई वादक थे, और कहाँ पे थे, भोजपुर के जो राजा जो थे उनके दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर का नेम क्या था, पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, कि इनके फादर जो कि पैगंबर बख्श है, और जो दूसरे जो पैटर्नल यानी जो भी उनकी फादर की फैमिली से जो भी है, फादर की फैमिली से जो भी मतलब उनके फैमिली मेंबर जो थे उनको बोलते हैं पैटर्नल। तो उनके जो भी पैटर्नल एंसेस्टर जो थे, यानी जो भी पैटर्नल जो पूर्वज जो थे, वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, मतलब शहनाई बजाने वाले थे। नेक्स्ट पैरा है 5th। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, कि ये जो यंग बॉय यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने जल्दी ही अपनी लाइफ में म्यूज़िक को ले लिया, यानी उन्होंने लाइफ में जल्दी ही छोटी सी उम्र में ही उन्होंने म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, कि जब वो 3 years के थे तो उनकी मदर जो है वो उनको लेकर गई, कहाँ पे, हिज मैटरनल अंकल्स, यानी उसके मामा के घर।
कहाँ पे? इन बनारस, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है? वाराणसी के नाम से। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड यानी बिस्मिल्लाह खान जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए, वॉचिंग यानी देखकर, हिज अंकल यानी अपने मामा को, प्रैक्टिस द शहनाई यानी शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए अपने मामा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, कि जल्दी बिस्मिल्लाह खान जो है वो भी अपने अंकल यानी अपना उनके जो मामा जो थे अली बख्श, उनके साथ में वो भी रहना उन्होंने शुरू कर दिया, वो भी उनके साथ साथ में जाया करते थे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, कहाँ पे? बनारस के विष्णु टेम्पल में वो भी उनके साथ जाया करते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे उनके मामा यानी उनके जो अली बख्श मामा जो थे उनको शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय मतलब नियुक्त किया गया था। वहाँ पे मतलब अली बख्श जो है उनके मामा वो विष्णु टेम्पल जो है बनारस का, वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे, तो वो भी उनके साथ में उनके साथ जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह खान जो है वो घंटों तक मतलब जब तक वो उनके मामा शहनाई बजाते थे तब तक वो भी उनको चुपचाप बैठकर उनको देखा करते थे, यानी काफ़ी कैप्टिवेटेड यानी मंत्रमुग्ध होना, एकदम एकदम चुपचाप होके देखना। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो लास्ट तक यानी घंटों तक वहाँ उनको मंत्रमुग्ध होकर बैठकर देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में यानी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो लेसन है उन्होंने सीखना शुरू किया, यानी उन्होंने भी जो बिस्मिल्लाह खान जो उन्होंने भी इस शहनाई को बजाने का जो लेसन है वो भी उन्होंने सीखना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन इस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाया करते थे, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की वो प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. 4 years to come the temple यानी आने वाले वर्षों में जो बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर जो था, जो कि गंगा घाट पे यानी गंगा नदी के किनारे पे जो ये मंदिर जो थे बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था, वहाँ पे बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स, यानी इस युवा अप्रेंटिस यानी बालक छोटा बच्चा, कि इस यंग जो बालक जो था उसके फेवरेट स्थान जो है वो बन गए थे। क्या कि बालाजी का टेम्पल और मंगला मैया का जो मंदिर जो था वो ये स्थान जो है वो इस युवा बालक के फेवरेट जगह जो है वो बन गई थी। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे ये अकेले में, सॉलिट्यूड यानी एकांत में ये प्रैक्टिस किया करते थे। कहाँ पे? मंगला मैया का जो मंदिर था, बालाजी का जो मंदिर था, वहाँ पे ये एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे क्योंकि ये इनके फेवरेट स्थान बन गए थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इवेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा यानी गंगा नदी का जो बहता हुआ जो पानी है उसने इंस्पायर किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को टू इम्प्रोवाइज द इवेंट रागाज, यानी उस शहनाई से उसकी ट्यून मतलब जो भी ट्यून जो है उसको इम्प्रूव करने का और उससे अच्छी राग जो है वो निकालने के लिए, उसमें मतलब प्रोड्यूस करने के लिए उनको इंस्पायर किया। देट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड, यानी जो कि पहले उस इंस्ट्रूमेंट से ऐसी जो राग होती है वो निकालना काफ़ी मतलब सोच के परे था, मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि उससे इतनी अच्छी आवाज़ जो वो निकल सकती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उसमें से उस इंस्ट्रूमेंट से अच्छी मतलब बहुत मेलोडियस साउंड जो है वो उन्होंने उसमें से प्रोड्यूस की थी, और इसके लिए उनको गंगा नदी के वाटर ने उनको इंस्पायर किया। नेक्स्ट पैरा है 6। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, कि 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल के साथ में गए। कहाँ पे? टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, यानी इलाहाबाद म्यूज़िक जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे उनके साथ में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक,
कि जब उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने भी वो शहनाई वगैरह जो वहाँ पे बजाई थी, रिसाइटल अपना मतलब जो भी उन्होंने कविता पाठ जो किया था, उसके अंत में उस्ताद फैयाज खान जो थे उन्होंने क्या किया, पैटेड यानी उनको पैट यानी उनको शाबाशी दी। द यंग बॉयज बैग यानी उस छोटे से बच्चे यानी उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो बैग का पीठ है उसके ऊपर उस्ताद फैयाज खान ने उनको शाबाशी दी। एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड कि हमेशा वर्क हार्ड करते रहो, एंड यू शेल मेक इट और तुम हमें मतलब लाइफ में तुम अवश्य यानी पक्का तुम सक्सेस होगे। ऐसा किसने कहा, उस्ताद फैयाज खान ने। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक कि ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ में ही लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी ओपनिंग के साथ में ही, और ये कब हुआ था, कब हुई थी इसकी ओपनिंग, 1938 में। तो जैसे ही 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी तो उसी के साथ में बिस्मिल्लाह खान के लिए भी एक बड़ा सा ब्रेक जो है वो आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो यानी वो जल्दी बिस्मिल्लाह खान को सभी रेडियो पे मतलब शहनाई बजाते हुए सुन सकते थे। ये बड़ा ऑफर जो है वो उनके लिए कब आया, 1938 में, कि अब लोग जो है वो रेडियो पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुन सकते थे। नेक्स्ट पैरा है 7। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई कि जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस जो है वो प्राप्त की थी तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो फर्स्ट इंडियन बिकेम द फर्स्ट इंडियन यानी वो बिस्मिल्लाह खान जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए थे टू ग्रेट यानी अभिवादन करने के लिए द नेशन यानी राष्ट्र का विद हिज शहनाई कि बिस्मिल्लाह खान जो है जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बन गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी शहनाई से राष्ट्र का यानी नेशन का अभिवादन किया था। इसके कारण वो फर्स्ट इंडियन बने थे। राष्ट्र का अभिवादन शहनाई से करने वाले फर्स्ट इंडियन वो बन गए थे। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही poured his heart यानी उन्होंने मन से उन्होंने क्या गाया, राग काफ़ी यानी काफ़ी नामक जो राग है उन्होंने वो गाया और उन्होंने अपनी दिल की जो भी फीलिंग्स है उसको उस काफ़ी नामक राग से बाहर निकाला। और ये कब कहाँ गाया था उन्होंने, रेड फोर्ट में यानी दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने ये गाया था टू एन ऑडियंस यानी ऑडियंस के सामने। अब इस ऑडियंस में कौन इंक्लूडेड थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच और इन्होंने बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बाद में अपना फेमस जो उनका स्पीच जो था कौन सा, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक स्पीच जो है वो उन्होंने दिया। नेक्स्ट पैरा 8। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड कि बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने अपनी बहुत सी मेमोरेबल मतलब काफ़ी याद रखने वाली जो परफॉर्मेंस जो है उन्होंने इंडिया में भी दी और अब्रॉड यानी विदेश में भी दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान और उनकी पहली जो अब्रॉड की जो ट्रिप जो थी यानी पहली बार जो विदेश में जो गए थे वो कहाँ गए थे, वो अफगानिस्तान में। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो और जब वो अफगानिस्तान जब अपना परफॉर्मेंस देने गए थे तो जहाँ पे वहाँ का जो अफगानिस्तान का जो किंग जो था, राजा जो था कौन, जाहिर शाह। तो जाहिर शाह जो है उनके परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा सो टेकन यानी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, इतने ज़्यादा वो प्रभावित हुए दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। तो उन्होंने उस राजा ने यानी किंग जाहिर ने उनको गिफ्ट किया क्या, प्राइसलेस यानी काफ़ी मूल्यवान जो कारपेट्स होते हैं वो उन्होंने उसको यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट किया। एंड अदर सोवेनियर्स यानी काफ़ी मोमेंटोज भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी काफ़ी प्राइसलेस यानी काफ़ी मूल्यवान जो मोमेंटोज जो है वो भी उन्होंने किंग जाहिर शाह ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिए। सोवेनियर्स यानी थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट कि किसी भी प्लेस, पर्सन या इवेंट की मेमोरी में कुछ भी चीज़ देना। तो मोमेंटोज, सोवेनियर्स यानी मेमेंटोज कि कुछ भी अच्छी चीज़ जो भी मेमेंटोज जो है वो भी
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किंग जाहिर शाह के द्वारा दिए गए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, कि अफ़गानिस्तान के जो किंग जो थे जाहिर शाह, केवल वो ही बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से अट्रैक्ट नहीं हुए थे, बल्कि और कौन कौन अट्रैक्ट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, कि फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है वो इतना ज़्यादा उनकी शहनाई को सुनकर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने क्या किया कि बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, जब बिस्मिल्लाह खान ने किसी फेस्टिवल में अपनी शहनाई को जब उन्होंने बजाया तो उनकी शहनाई की साउंड को सुनकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फ़िल्म जो है उस शहनाई के नाम पे रख दी थी। मतलब फिल्म का जो नेम है वो भी शहनाई के नाम पे रखा था। वो नेम क्या था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, और वो फिल्म जो है वो भी काफ़ी हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, और बिस्मिल्लाह खान का एक मतलब कंपोजिशन को एक सॉन्ग भी जो था वो सॉन्ग कौन सा था? दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये दिल का खिलौना है टूट गया ये सॉन्ग जो है वो भी काफ़ी मतलब पूरे नेशन पूरे राष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस हुज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, और ये फिल्म मतलब जो भी बॉलीवुड जो वर्ल्ड है, मतलब जो भी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली, लेकिन बॉलीवुड में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू कि इतनी ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में उनको सक्सेस मिलने के बावजूद भी उन्होंने केवल उनकी जो फिल्म जो है वो कहाँ तक सीमित रही? ओनली 2, यानी 2 फिल्मों में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो है वो दिया था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपना, उनकी वो जो 2 मूवी जो थी वो कौन सी थी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो मूवी जो थी सनदी अपना, उन्होंने उन दोनों मूवीज़ में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। अब वो कहते हैं ही सेज विद एम्फासिस, यानी बिस्मिल्लाह खान जो इस बात पे जोर देते हुए कहते हैं कि जो फिल्म वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी यानी जो बनावटीपन है, उनका जो ग्लैमर यानी जो तड़क भड़क जो है, उसके साथ में मैं टर्म यानी उनके साथ में मैं उसको पसंद नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने अपना जो वर्क जो है फिल्म इंडस्ट्री में वो केवल 2 मूवीज़ तक ही रखा, क्योंकि उनको फिल्म वर्ल्ड की जो ग्लैमर यानी जो तड़क भड़क बनावटीपन जो था वो उनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट पे है 9 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, कि जो भी उनको अवार्ड्स और जो पहचान जो मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा उनको मिली थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए थे टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लिंकन सेंटर हॉल जो है जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा सम्मानित है, तो उसमें परफॉर्म के लिए उनको इनवाइट करने वाले उनको मतलब उसमें परफॉर्म करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था, और वो ऐसे पहले फर्स्ट इंडियन जो थे जिनको कि पहली बार अपना परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और उन्होंने जो मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो हुआ था, कैनस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्ट लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क्यू
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो वेल नोन ही बिकेम इंटरनेशनली, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अब्रॉड में भी, बाहर भी, विदेशों में भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और उनकी इतनी ज़्यादा फेमस होने के कारण एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, यानी तेहरान में जो ऑडिटोरियम जो था उस ऑडिटोरियम का नेम भी उनके नाम से रखा गया। और क्या रखा गया? तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी जो तेहरान में जो ऑडिटोरियम जो था वो काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस मतलब प्रसिद्धि जो थी वो उनको मिली थी। और उसी प्रसिद्धि के कारण तेहरान में जो ऑडिटोरियम था वो भी उनके नाम से रखा गया। वो नाम क्या रखा गया? तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट पैरा है 10। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, कि उनको जो बड़े बड़े जो नेशनल जो अवार्ड है कौन कौन सी? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये अवार्ड भी उनको दिए गए। नेक्स्ट है 11। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार अवार्ड जो है कौन सा? भारत रत्न, वो उनको अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में। विद द कविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। अब आगे कहते हैं मतलब हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट पे जो कविटेड अवार्ड यानी इतने बड़े बड़े जो अवार्ड जो थे, जो कि वो मतलब इतने बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले थे, तो इन अवार्ड को मिलने के कारण उनकी जो आईज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस यानी खुशी से चमक रही थी। और उन्होंने जब उनको ये अवार्ड दिया गया था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी से आगे ये भी कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं ये कहना सभी को पसंद करूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अब सभी अपने अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। कब कहा था? जब उनको काफ़ी ज़्यादा ये बड़े बड़े जो अवार्ड मिले थे, भारत रत्न नामक जो अवार्ड मिला था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी से सभी को ये मतलब कहा था कि सभी अपने अपने बच्चों को म्यूज़िक जो है वो सिखाओ। दैट दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, कि जो म्यूज़िक जो है वो क्या है? हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और यहाँ तक कि अब की वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न पीपल जो है वो भी अब हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप लोग भी, जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको वो बोलते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को म्यूज़िक जो है वो सिखाओ। नेक्स्ट पैरा है 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world, कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बावजूद, कि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा वो घूम के आए थे, इसके बावजूद भी खान साहब जो है वो आगे ये कह रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि इज़ एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस, कि कहीं पे भी चाहे वो घूम के आ गए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा कौन सी स्थान जो है वो सबका सबसे ज़्यादा उनको पसंद है? बनारस और डुमराव, कि बनारस और डुमराव जो उनकी फेवरेट जो है वो जगह है। दे रिमेन्स फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दोनों जगह जो है वो वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन जो है वो उनके लिए रहे हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, कि एक स्टूडेंट जो है एक बार उनसे ऐसा चाहता है, जो कि कहाँ का है? USA में, कि USA में एक शहनाई स्कूल जो है, कि मतलब एक USA में जो शहनाई स्कूल जो है वहाँ से एक स्टूडेंट जो वो उनको कहता है कि वो वहाँ पे जाके USA में शहनाई जो है वो मतलब सिखाने का काम करे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, तो वहाँ से USA का स्टूडेंट आता है और शहनाई की जो स्कूल है वहाँ पे उनको शहनाई सिखाने के लिए उनको कहता है, लेकिन
और बाद में स्टूडेंट जो है वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो वहाँ पे यूएसए में बनारस जैसा एटमॉस्फेयर जो है वो बना देगा, और वहाँ पे टेम्पल जो भी मतलब बनारस में जो टेम्पल है वो वहाँ पे भी वो वैसे टेम्पल जो है वो बनवा देगा, ऐसा वो प्रॉमिस भी करता है। कौन करता है? स्टूडेंट जो है वो खान साहब से करता है। बट खान साहब आस्क हिम, लेकिन खान साहब इस बात पे उसको कहते हैं इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो वहाँ पे जो गंगा नदी है वो वहाँ पे बहा देगा, मतलब वो गंगा नदी जो है वो भी वहाँ पे ले जाके ट्रांसपोर्ट जो है वो कर देगा, ऐसा खान साहब जो है वो उसको कहते हैं। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। वो आगे इस बात को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि इसी कारण से कि जब कभी भी मैं जब फॉरेन कंट्रीज़ में होता हूँ तो मैं आई कीप ईयर्निंग, यानी मैं याद करता हूँ किसको? हिंदुस्तान को देखना, कि जब भी मैं फॉरेन कंट्रीज़ में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने की मेरे अंदर चाह होती है, इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल किसके बारे में सोचता हूँ? बनारस के बारे में। एंड द होली गंगा, कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं केवल डुमराव की जो मठ है, यूनिक जो मठ है, उनको मैं मिस करता हूँ। नेक्स्ट पैरा है 13। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कहीं का किसका? इंडिया की जो रिच और कल्चर जो हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो विरासत जो है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि उन्होंने एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कि इस बात को वो मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं दैट ए डिवोट मुस्लिम, कि डिवोट यानी काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म के प्रति समर्पित होना, कि काफ़ी ज़्यादा वो अपने धर्म यानी मुस्लिम धर्म जो है वो काफ़ी उसके प्रति काफ़ी वो समर्पित थे, लेकिन एक कट्टर मुस्लिम होते हुए भी वो नेचुरली यानी हमेशा प्रतिदिन प्रत्येक मॉर्निंग को एवरी मॉर्निंग वो क्या करते थे? शनाई बजाया करते थे। कहाँ पे? काशी विश्वनाथ टेम्पल में, यानी मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में हमेशा जाकर शहनाई बजाया करते थे। हमेशा हर सुबह वो वहाँ जाते थे और वहाँ पे शहनाई बजाते थे, मुस्लिम होते हुए भी। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन था जो कि शहनाई के बारे में, और शहनाई की जो वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जो भी मतलब अचीवमेंट उनको शहनाई में जो मिले थे उसके बारे में ये लेसन है। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं इससे समझ में नहीं आता तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हो। और इसकी जो वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट है जेनेरिक नेम, ए नेम गिवन टू क्लास और ग्रुप एज ए होल, कि किसी भी ग्रुप के लिए कोई वर्ड दिया, मतलब एक ग्रुप के रूप में इस वर्ड को यूज़ किया गया है। वैसे इसका होता है जेनेरिक नेम, यानी कुख्यात नेम, अपनी बुराई के कारण फेमस होना, मतलब अपने एक तो अच्छी क्वालिटीज़ के लिए फेमस होना, एक बुरे गुणों के लिए फेमस होना, तो उसके लिए जेनेरिक नेम का यूज़ किया गया है। फिर है रीड यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट एंड क्लैरिनेट एटसेट्रा, कि जिसमें जैसे हॉल्स वगैरह होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट यानी हवादार इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हवा पास होती रहे, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं जैसे बांसुरी टाइप में। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस यानी शुभ, मांगलिक जो अपने फंक्शन जो भी ओकेजन होते हैं तो उनको बोलते हैं, जैसे प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, यानी कि अच्छा जो भी फॉर्चून है, भाग्य लाने का जो प्रॉमिस करते हैं उसके लिए किसका यूज़ हुआ है? ऑस्पिशियस। फिर है इंडिस्पेंसेबल यानी विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कि जिसके बिना कोई भी वर्क जो है वो नहीं किया जा सके। यानी जैसे शहनाई है, शहनाई के बिना अपनी शादी फंक्शन जो भी शुभ जो काम जो होते हैं वो शहनाई के बिना अधूरे माने जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ हुआ है इंडिस्पेंसेबल। फिर है एंसेम्बल्स यानी थिंग्स या इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया था
राजा के दरबार में जैसे 9 जो इंस्ट्रूमेंट जो था, उस 9 इंस्ट्रूमेंट में एक क्या था, शहनाई। तो उस ग्रुप के लिए एंसेम्बल वर्ड जो वो यूज़ में लिया गया है। फिर है पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी जो भी फादर्स की फैमिली से जो भी अपने रिलेटिव्स जो होते हैं उसके लिए पैटर्नल एंसेस्टर्स वर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑन एंड यानी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, कि उनको लास्ट में जब वो चेता नामक भोजपुरी चेता नामक भजन जो है वो गाया करते थे, तो उनको लास्ट में एक लड्डू मिलता था, तो उसके लिए ऑन एंड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है टेकन इन बाय यानी अट्रैक्ट होना। फिर है सोवेनियर्स यानी थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, कि कोई भी प्लेस, पर्सन, इवेंट की याद में किसी को कुछ भी गिफ्ट करना, मेमेंटोज जो होते हैं। फिर है चार्ट बस्टर यानी रिकॉर्ड ब्रेकर, काफ़ी ज़्यादा फेमस होना। सेलुलॉइड यानी ओल्ड फैशन वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म, यानी फिल्म इंडस्ट्री जो होती है, बॉलीवुड जो है, उसके लिए सेलुलॉइड का यूज़ हुआ है। फिर है वेंचर्स, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, कि वेंचर्स के लिए जैसे मूवीज़ के लिए आया था कि जो भी उन्होंने अपने वर्क परफॉर्मेंस जो दिए थे 2 मूवीज़ में, तो उसके लिए वेंचर्स वर्ड का यूज़ हुआ है। फिर कंफर्ट यानी उनको गिवन यूजुअली एन अवार्ड और ए डिग्री, कि कोई भी अवार्ड या डिग्री जो है वो देना। कविटेड यानी मच डिजायर्ड, काफ़ी ज़्यादा इच्छा होना। और डिवोट यानी बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, तो इसका होता है कि किसी अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखना उस धर्म में, और उसके जो भी लॉज है, मतलब जो भी उसके नियम कानून जो है वो उनको ओबे करना, तो उसके लिए डिवोट वर्ड का यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको करनी है, और लेसन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिए मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, तो वो क्वेश्चन आंसर करना है और वर्ड मीनिंग करना है। ठीक है, थैंक यू।